बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बता दिए गए हैं, उनको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के चार मेथड हैं। फर्स्ट मेथड बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड सेकंड मेथड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्ड मेथड बाय फार्मूला एंड फोर्थ मेथड बाय ग्राफिकली। अभी हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। क्या तरीक़ाकार है इसमें? एक तो ये तीन स्टेप देखने होंगे। फर्स्ट स्टेप में उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, अगर नहीं है तो। सेकंड, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट के साथ, यानी अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 और 2 से ग्रेटर है तो उसको इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तीसरा काम क्या करना है? ब्रेक करनी है। ब्रेक मीन ये जो मिड टर्म है इसको ब्रेक करना है। अब इसका देखना है कोएफिशिएंट कितना है। इसका कोएफिशिएंट 1 है। आगे साइन देखना है, इस कांस्टेंट के साइन देखना है। ये साइन कौन सी है? माइनस है। अब ऐसे दो डिजिट्स लेने हैं या दो नंबर्स लेने हैं जिनको माइनस करें 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करें ये जो कांस्टेंट है 6 ये आ जाए। ये दो कंडीशंस होनी चाहिए। क्या? इस साइन को बिल्कुल नहीं देखना, इस साइन को लाजमी देखना है। यहाँ या तो माइनस होगा या प्लस होगा। अब किस तरह से ये पेयर बनाते हैं? कुछ बच्चे तो ये डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह के स्लो लर्नर या एवरेज स्टूडेंट है वो डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब उसको ये मेथड बता रहे हैं। माइनस के लिए यहाँ जो नंबर हो जिसकी ब्रेक करनी है, माइनस में उससे एक नंबर ज्यादा लेना है, उसमें से 1 ऐड करना है। यानी ये 1 है तो क्या बनेगा? 2। अगर यहाँ 5 होता तो 6 लिखते हैं, यहाँ 7 होता तो 8 लिखते हैं, यानी एक नंबर ज्यादा लेंगे। अब इसमें से माइनस करेंगे 1 को, क्या बचता है? 1। 2 में से -1 क्या क्या आया? 1। इसकी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सेकंड कंडीशन के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। देखें 6 आता है नहीं आता। जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आता है, 6 नहीं आया। अब क्या करना पड़ेगा? अब इन दोनों को ऐड करते जाएंगे, एक एक का इजाफा करते जाएंगे। यहाँ 1 ऐड करेंगे 3 बनेगा, यहाँ 1 ऐड करेंगे 2 बनेगा। अब 3 में से 2 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? 1। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 6 आता है। अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए हैं। अब क्या हो गया? हमने इस 1 को ब्रेक कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस वैसे का वैसे लिखा रहे। अब ये नहीं देखना ये जो नंबर है कौन से लेने हैं, प्लस लेने हैं माइनस लेने हैं। बस यही जो भी ये आपका पेयर बना है इसको यहाँ ब्रैकेट लगा के लिख देना है। 3 - 2 आगे वेरिएबल एक्स है, -6 इज इक्वल टू 0 के। यहाँ ब्रैकेट ओपन करनी है। एक्स स्क्वायर बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज करने और इस एक्स से भी मल्टीप्लाई करना है। ये प्लस है, -3x हो जाएगा। इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये 2x हो जाएगा। इधर क्या आएगा? -6 इज इक्वल टू 0 के। इन दो में क्या कॉमन है? x कॉमन है। क्या आएगा? x -3। इन दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ प्लस है, प्लस लिखना। इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे। यानी कि किस तरह से 2 कॉमन है? इस रकम को भी 2 डिवाइड करता है, इसको भी 2 डिवाइड करता है। 2 सबसे बड़ा ऐसा डिजिट है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। 2 जब कॉमन होगा 2 बाहर आएगा, यहाँ x बचेगा। माइनस अब 6 को इसी 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ थोड़ी देर आपने रुकना है, देखना है ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आई हुई हैं ये सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम है तो इसका मतलब है आप ये जो प्रोसेस कर रहे हो ठीक कर रहे हो। अगर ये डिफरेंट आ जाए तो कोई मिस्टेक की है, आप उस मिस्टेक को रिमूव करो। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x-3, ये x-3 कॉमन है। इसको बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, ये एक x होगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर बन गए हमारे, इन दो फैक्टर का किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है। अब क्या होगा, x-3 जीरो के इक्वल होगा और x प्लस 2 जीरो के इक्वल होगा। इन दोनों में से कोई ना कोई एक जीरो के इक्वल है, वो जीरो के इक्वल होगा तो दूसरे को मल्टीप्लाई होकर जीरो बना देगा। x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -2। अब ये हमारे पास x के वैल्यूज आ गए हैं, क्या लिखेंगे, हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3, -2 के। तो इसमें जो भी पहले बाद में लिखा जाए कोई फर्क नहीं, लेकिन बेस्ट ये है कि यहाँ स्मॉलर वैल्यू लिखी जाए और यहाँ ग्रेटर वैल्यू लिखी जाए। सेकंड पार्ट, x² प्लस 3x-28 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी मौजूद है। कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 है, 1 से ग्रेटर नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तीसरा स्टेप क्या करना है, ब्रेक करना है। किसको, इस मिड टर्म को ब्रेक करना है। किसको, इसी 3 को। किस तरह से, क्या आना चाहिए, 28 आना चाहिए। अब साइन कौन सा है, कौन सा दो पेयर बनाना है और उस पेयर को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। क्योंकि यहाँ साइन जो है माइनस का है, इसलिए हम माइनस करेंगे। अब 1 इससे ज्यादा लेंगे, 4 माइनस, क्या माइनस करें कि 3 आ जाए, 1 माइनस करें। 4 में से 1 को जब सब्ट्रैक्ट किया 3 आया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 28 आता है। नहीं, एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, दूसरी नहीं हुई। अब दोनों में एक का इजाफा कर दें, इधर 5 लिखते हैं, इधर 2 लिखेंगे। अब 5 - 2, ये 3 तो आ गया, लेकिन 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 28 आया, नहीं आया। फिर क्या करेंगे, और इजाफा कर देंगे, इधर 6 बनाएंगे, इधर 3 बनाएंगे, क्या आ जाएगा यहाँ 3। अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, ये तो 28 है, ये नहीं बनता। अब 7 - 4, ये एक एक का इजाफा करते जाएंगे, क्या आ जाएगा 3। अब 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें 28। अब ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो गई हैं कि माइनस करें तो 3 और मल्टीप्लाई करें 28। x² प्लस 3 की जगह पे लिखना है 7 - 4 इंटू ये वेरिएबल x-28 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 7x-4x-28 इज इक्वल टू 0 के। अब इसमें से देखे क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है, क्या बचेगा, एक x बाहर चला गया क्योंकि यहाँ 2x है, एक x अंदर रहेगा, ये x जब बाहर आएगा पीछे ये कांस्टेंट रह जाएगा। माइनस, इसमें क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। अब इसमें साइन कौन सा था, माइनस का, माइनस लिखना है। अब क्या कॉमन है, ये 4, 4 इसको जो तो डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है। अब जब माइनस कॉमन आ गया तो अंदर साइन भी चेंज करने हैं। -4 बाहर आ गया, यहाँ x बचेगा, ये माइनस का था प्लस हो गया, ये भी माइनस का है तो माइनस तो बाहर चला गया, ये प्लस होगा। अब 28 को जब 4 से डिवाइड करेंगे ये 7 बचता है इज इक्वल टू 0। अब चेक करना है ये जो ब्रैकेट के अंदर ये हमारे टर्म्स हैं ये सेम है, बिल्कुल ये सेम है। इसका मतलब है हम ये जो प्रोसेस कर रहे हैं ये हमारा सही प्रोसेस है। x प्लस 7 इंटू x-4 इज इक्वल टू 0, ये तो कॉमन ले लिया, इधर आया
पीछे क्या बचेगा, x माइनस 4, यानी कि इन दोनों को हमने ये कॉमन ले लिया, ये बाहर आ गया, क्या बचेगा, ये x माइनस 4 बचता है। अब x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 7 और x इज इक्वल टू 4 के, हेंस solution set is equal to -7 and 4 के। ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट, 6x² प्लस 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये 3 स्टेप्स करने हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म देखनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म मौजूद है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट को कोएफिशिएंट है 1 से ग्रेटर जी है, कितना है 6 है। अब 6 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब 6 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आया, 30 आया। और ब्रेक इसको करना है, इस 13 को, अब ये जो ब्रेक करना है, इसका जो पेयर बनाना है, उन्हें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये साइन देखनी है। ये यहाँ माइनस है तो माइनस करें, माइनस के लिए इसमें से एक नंबर ज्यादा लेते हैं, 13 है तो 14। अब इसमें से क्या काटेंगे, 1 काटेंगे, क्या आएगा, 13 आएगा। अब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 30 आता है, नहीं आता, क्या करेंगे, इसमें इजाफा करेंगे, 15 माइनस 2, ये आ जाएगा 13 के। अब इसको 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये 30 आ गया। अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई हैं। अब इसके अंदर पुट करें, 6x² प्लस इंटू 15 माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 6x² प्लस ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, बार प्लस है, साइन चेंज नहीं होंगे, 15x माइनस 2x, अब ये माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, एक तो x इधर भी है, इधर भी है, एक कॉमन है। और इसमें से कौन सा नंबर जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड होगा, हो भी सबसे बड़ा, वो 3 है। अब इसमें से 3x कॉमन हो गया, जब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा और एक एक्स बाहर आएगा, यहाँ एक एक्स बच जाएगा। 15 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 5 बचता है, एक्स भी बाहर चला गया। इसमें से सिर्फ माइनस कॉमन है और कोई कॉमन है, जब कुछ कॉमन ना हो तो वहाँ 1 कॉमन लिया जाता है, -1। जब -1 कॉमन लिया, अब इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, ये प्लस हो जाएगा 2x और ये माइनस भी प्लस में चेंज हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है, 2x प्लस 5 एन टू 3x माइनस 1 के इज इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आया, 0 के। हर एक किसके 0 किसके इक्वल आ जाएगा, हर एक किसके इक्वल आएगा, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, वो भी 0 के इक्वल आएगा। और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू -5 और 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -5। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड पे डिवाइड कर देंगे, इधर भी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड पे डिवाइड होगा, क्या लिखेंगे, हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -5/2 1/3 के। ये थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। फोर्थ पार्ट, x² -3/2x इज इक्वल टू 9/2 के। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये जो फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसका फ्रैक्शन खत्म करते हैं। कैसे खत्म होगा, इसका एलसीएम लिया जाता है। क्या है एलसीएम इन दोनों का, ये 2 ही है। अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन
बोथ साइड्स 2 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 3/2x इज इक्वल टू 2 इंटू 9/2 के 2x स्क्वायर माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3x आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 9 होगा जी। लेफ्ट साइड पे ले आए, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। दूसरा स्टेप क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है इसका 1 से ग्रेटर, जी जरूर है। अब इस 2 को कैसे मल्टीप्लाई करना है, हमने 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा, 18 आता है। और ब्रेक किसको करना है, इस 3 को करना है, इसमें ये साइन नहीं देखना, आपने जस्ट नंबर ही देख लेना है। अब क्या करें, इसको किस तरह का पेयर बनाए, माइनस करें 3 है, मल्टीप्लाई करें 18 आ जाए, तो इसके लिए इसमें एक ऐड कर देंगे, 4 बनेगा, 4 माइनस 1 क्या आया, 3, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 18 आता है, नहीं आता, इजाफा करेंगे यहाँ 1, इधर भी 1, माइनस किया 3 आया, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आता है, 18 नहीं आता, अगेन इजाफा कर देंगे, 6 माइनस 3 3, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18 आ गया। अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया है। अब इस 3 की जगह पे लिखेंगे 6 माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस, इस साइन को वैसे का वैसे लिखना है, ये लिखना है 6 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, बार माइनस है, साइन चेंज भी करेंगे, इस x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 6 साथ x आ जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 ये साथ x लिखेंगे, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन एक x कॉमन है और 2 भी कॉमन है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, 2x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस इसमें का क्या कॉमन है, x तो कॉमन नहीं है लेकिन ये 3 कॉमन है, 3 इसे भी डिवाइड करता है, ये प्लस है 3 आ जाएगा, यहाँ x बचेगा 3 तो बाहर चला गया, इस 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 3 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म्स है वो सेम आ गए हैं, इसका मतलब है हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। x माइनस 3 कॉमन क्या बचेगा, ये और ये लिखेंगे, 2x ये साइन का ख्याल करना है, जो भी साइन है वही लिखना है, इज इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा तो हर एक 0 के इक्वल बनेगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 और 2x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3/2 के, हेंस solution set is equal to 3 minus 3/2 के। फिफ्थ पार्ट, 3x minus 8 over x minus 2 is equal to 5x minus 2 over x plus 5, और इसमें कंडीशन बताई गया है कि x इज नॉट इक्वल टू 2 के और माइनस 5 के। पहला स्टेप, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में आए, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, कैसे कैसे आएगा, अगर इसका एलसीएम ले लें उससे मल्टीप्लाई करें फिर भी ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव, अब 3x माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 से, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, इज इक्वल टू 5x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 2 से जी। अब सेपरेट मल्टीप्लाई करते हैं, 3x इंटू एक्स प्लस 5
-8 इंटू एक्स प्लस 5 के। 5x को मल्टीप्लाई करेंगे x-2, -2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे x-2 से। जब 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 3x² प्लस 3x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15x के आ जाएगा। -8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -8x, -8 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये -40 आ जाएगा। इज इक्वल टू 5x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x² माइनस 10x आ जाएगा। -2x को माइनस को 2 से -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -2x और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये 4 आएगा। अब ये ऑल टर्म्स जो है लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। उससे पहले ये जो ऐड हो रहे हैं उसको ऐड कर देते हैं। 3x² ये 15x है, ये -8 है, ये 7x आ जाएगा -40 इज इक्वल टू ये 5x² माइनस 10x माइनस 2 ये -12x प्लस 4 के। लेफ्ट साइड पे ले आएंगे 3x², x² के साथ इसको लिखेंगे, जब लेफ्ट पे आएगा इसका साइन चेंज लिखेंगे -5x² प्लस 7x इसके साथ लिखेंगे, अदर साइड पे ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा 12x -40 है, अदर साइड पे ले आएंगे ये -4 इज इक्वल टू 0। ये 3x² माइनस 5x² -2x², ये 7 और 12 प्लस 19x -44 इज इक्वल टू 0 के। अब यहाँ कॉमन भी नहीं है लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा +2x², ये -19x, ये +44 इज इक्वल टू 0 के। अब फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, अब हमने ये फर्स्ट स्टेप कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x² को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 2 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 88 आना है, और मिड टर्म ब्रेक किसकी करनी है 19 की करनी है, यहाँ 19 लिखेंगे। अब इसको ये 19 हमारे पास आ जाए, कौन सा पेयर चाहिए, उन्हें माइनस करेंगे या ऐड करेंगे, हमें ये साइन देखना है। अब ये साइन प्लस का है तो हम उनको ऐड करेंगे। अब ऐड के लिए एक नंबर कम लेंगे, यानी 18 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 19 आता है। 18 को 1 से मल्टीप्लाई करें 88 आता है, नहीं आता। अब क्या करते जाएंगे, इसको कम करते जाएंगे और यहाँ दूसरा जो नंबर है इसका इजाफा करते जाएंगे, यानी 17 + 2 क्या आएगा 19। जब मल्टीप्लाई करते हैं दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, नहीं होती है, तो 34 आता है। फिर इसको और लेस करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे, क्या आएगा 19। अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये आता है 48, वो 88 है। नेक्स्ट यहाँ 15 + 4, इधर तो 19 आया, जब मल्टीप्लाई करें इसको 88 आता है, नहीं आता, ये 60 है। आगे 44 + 5, ये 19 आ गया, मल्टीप्लाई करते हैं तो 88 आता है, नहीं आता, ये 60 आता है। पहली कंडीशन पूरी हो रही है, दूसरी नहीं हो रही। नेक्स्ट 13 + 6, अब जब 13 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 88 आता है, ये 78 आता है। 12 + 7, 13 और 6 को जब ऐड किया 19 आया, जब मल्टीप्लाई किया तो 78 बनता है।
12 और 7 को जब ऐड किया ये भी 19 आया। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये आता है 84 के। अब आते हैं 11 प्लस 8, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 88 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस है, ये शुरू शुरू में ये स्टेप करोगे, उसके बाद जब आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये क्वेश्चन इजी बन जाएंगे। आप डायरेक्ट ही इसकी ये जो मिड टर्म है, ये जो कोफिशिएंट है, इसको ब्रेक कर लोगे। इसको अगर ऐड करना होगा तो ऐड करोगे तो ये आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, वो डायरेक्ट फाइंड आउट कर लोगे। तो पहले आपने स्टार्टिंग में ये प्रोसेस लाजमी करना है। अब जब इनको ऐड करना हो, कैसे पता चलेगा ऐड और सब्ट्रैक्ट का? तो यहाँ से पता चलता है, इस साइन को देखना होगा। अगर प्लस हो तो ऐड करें, नेगेटिव हो तो माइनस करना चाहिए जी। नेक्स्ट 2x² माइनस 19 की जगह पे लिखेंगे 11 प्लस 8x प्लस 44 इज इक्वल टू 2x² माइनस 11x माइनस 8x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ x कॉमन है। क्या बचेगा? 2x माइनस 11 माइनस, इसमें से क्या कॉमन है? इसमें 4 कॉमन है, 2 कॉमन है, लेकिन जो मैक्सिमम इनको डिवाइड करें नंबर वही लेते हैं यहाँ पे 4, और साथ माइनस भी कॉमन है, अंदर साइन चेंज होंगे। 8 को जब 4 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 2 बचेगा इंटू एक्स, ये साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, ये माइनस आ जाएगा। 44 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 11 इज इक्वल टू 0 के। अब दोनों में क्या कॉमन है? 2x माइनस 11 कॉमन, इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो हर एक 0 के इक्वल लिखेंगे। 2x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11/2, इधर x इज इक्वल टू 4 के। एंड पे क्या लिखेंगे? हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, इन दोनों में किसी को पहले लिखते हैं और दूसरे को बाद में लिखते हैं, या 4 पहले लिखें 11/2 बाद में लिखें, ये कोई फर्क नहीं है, आंसर करेक्ट हो गया है। लास्ट पार्ट 1/x माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/35 के। ये पहले इस लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ इसका एलसीएम लेंगे। दूसरा जो आसान मेथड है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, x प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 आ जाएगा, माइनस x माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1, अपान इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 के, इज इक्वल टू 1/35 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट्स ओपन करनी है, x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 1 ओवर, इस x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 से, माइनस 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 से, इज इक्वल टू 1/35 के। ये कैंसल, 3 और 1 4 ओवर, x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x² प्लस 3x, माइनस 1x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस x माइनस 3 के, इज इक्वल टू 1/35। 4 ओवर x² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/35 के। क्या लिखेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव, 4 को मल्टीप्लाई करना है 35 से और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस 2x माइनस 3 के। अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, लेकिन दरमियान में माइनस की साइन था, माइनस हो चाहे प्लस हो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे भी इनका डिनोमिनेटर में आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर इसके दरमियान में देखें यहाँ इक्वल का साइन है, फिर यहाँ नीचे नहीं लिखना,
4 को जब 35 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आता है 140 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 140 इंटरचेंज कर दिया। अदर साइड पे ले आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 140 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0 के जी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब काफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, काफिशिएंट मानना है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तीसरा स्टेप करना है ब्रेक। क्या है यहाँ, किसको ब्रेक करना है, 2 को क्या आना चाहिए 143 आना चाहिए। इसमें साइन साथ नहीं लिखे जाते। अब क्या करें, कैसा पेयर बनाए, माइनस करें या ऐड करें। क्योंकि ये साइन कौन सा है, माइनस का है, तो माइनस करेंगे। माइनस के लिए इसमें से एक नंबर ज्यादा लेंगे। 3 माइनस 1 2 आता है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 143 नहीं आता। अब दोनों में इजाफा करते जाएंगे। ये 4 माइनस 2 आ जाएगा, ये भी नहीं बनता। इसी तरह 5 माइनस 3 करेंगे 2 आता है, ये भी नहीं आता। 6 माइनस 4 करेंगे 2 आता है, ये 20 बनता है, ये भी नहीं आता। आगे 7 माइनस 5 2 आता है, ये 35 बनता है। 8 माइनस 6 2 ये भी नहीं आता। इसी तरह 9 माइनस 7 2 ये भी नहीं आता। 10 माइनस 8 2 ये भी नहीं आता, लेकिन उसकी तरफ जा रहे हैं। 11 माइनस 9 2 ये 99 आता है। 12 माइनस 10 2 ये 120 आ गया। आगे 13 माइनस 11 इज इक्वल टू 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे ये आता है 143 के। अब प्यार मिल गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे लिखेंगे 13 माइनस 11, ये ब्रैकेट लाजमी लिखनी है। ब्रैकेट नहीं लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। माइनस 143 इज इक्वल टू 0 के। अब ब्रैकेट ओपन करनी है, एक्स स्क्वायर बार प्लस है, साइन चेंज नहीं होगा। ये लिखेंगे 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है। क्या बचेगा, x प्लस 13। इसमें से एक तो माइनस कॉमन है, दूसरा 11 कॉमन है। क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, साइन चेंज हो गई, प्लस 143 को 11 से डिवाइड करेंगे, ये 13 बनता है इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, ये x प्लस 13 कॉमन, क्या बचेगा, x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो हर एक 0 के इक्वल लिखेंगे। x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 13 और x इज इक्वल टू 11 के क्या लिखेंगे, हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस 13 और 11 के। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, जिसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया।